इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू हुई सुगबुगाहट में अनेक नेता अपनी पत्नी, भाभी, बहन या बेटी को घरेलू चूल्हे चौके से बाहर लाकर राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इंदौर की कांग्रेस नेत्री विद्या शुक्ला अपनी राजनीतिक ताकत, सक्रियता और अनुभव को इस अंदाज से दर्शाते हुए दमदारी से दावेदारी कर रही है। हम आपको बता दें कि विद्या शुक्ला राजनीति में पारंगत होने के साथ राजनीति से ताल्लुक रखने वाले शुक्ला परिवार से जुड़ी हुई है। राजनीति का अनुभव वे कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभालने के साथ चुनाव लड़कर भी ले चुकी है। अपनी राजनीतिक सोच समझ के जरिए लोगों को कैसे जोड़ा रखा जा सकता है, वो विद्या शुक्ला भली भांति जानती भी है। यह नजारा उनके ही निवास का है, जहां मौजूद ये सभी नारी शक्ति विद्या शुक्ला की राजनीतिक ताकत को भी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तो यही चाहते हैं कि दीदी जीत जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। हमसे जो भी बन पाएगा हम पूरी ताकत लगाएंगे इनके लिए, पूरा सहयोग भी देंगे इनको और इनके साथ हमेशा रहेंगे। यही चाहते हैं कि इस क्षेत्र से जीत जाएं तो इस क्षेत्र का और ज़्यादा विकास हो जाएगा, क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इतना विकास करा नहीं अभी 5 सालों में, तो अब एक मौका इनको भी देना चाहिए। बुधवार यानी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस था। ऐसे में उन्होंने सभी को सम्मानित करते हुए यह हौसला दिलाया कि वे पुरुषों के समकक्ष भागीदारी निभाते हुए अपने हक के लिए हर क्षेत्र में डटी रहे। इस दौरान हुई चर्चा में विद्या शुक्ला ने इस परंपरा की खिलाफत की कि चुनाव के दौरान अगर राजनीति में सक्रिय पुरुषों को मौका नहीं मिलता है तो वे अपने परिवार की महिलाओं को जबरिया तरीके से राजनीति में ले आते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में अनुभव के साथ निरंतर सक्रियता ही प्रत्याशी चयन का पैमाना होना चाहिए। मतलब 17-18 साल की थी जब से मेरा चुनाव में मैंने अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था, और काफ़ी समय से मैं आज 18-19 साल से मैं चुनाव में लड़ रही हूँ अपने पति के साथ बराबरी से। उनका भी सपोर्ट मुझे रहा है और वार्ड 14 से चूँकि मैंने चुनाव लड़ा हुआ है तो मुझे पूरी उसकी जानकारी है कि चुनाव कैसे क्या लड़ना है और कितनी क्या किस हिसाब से लड़ा जाता है चुनाव। आजकल क्या है कि नए नए पुरुष अपनी महिलाओं को उतार रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कोई भी बात का, और मुझे पूरी तरीके से नॉलेज। विद्या शुक्ला बताती है कि वे इस बार वार्ड 15 से चुनाव लड़ने की इच्छुक है। पति सचिन शुक्ला का राजनीतिक अनुभव और साथ तो है ही, इसके अलावा पारिवारिक सदस्य और विधायक संजय शुक्ला एवं विशाल पटेल का समर्थन भी उनके साथ है। वो बताती है कि राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाएं अगर आगे आती है तो वे बेहतर ढंग से जनता की कसौटी पर खरी उतर सकती है। किस तरह से चयन होना चाहिए? चयन तो यही देख करके होना चाहिए ना कि वो पढ़ी लिखी है और क्षेत्र में आज कितने समय से काम कर रही है वो, और उसका अपना क्या उपलब्धि है। जैसे आज अभी मैं प्रदेश में महिला कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ, प्रदेश सचिव, और चुनाव भी लड़ा है मैंने, तो पार्षद प्रत्याशी के तौर पर भी हूँ। तो पहली प्राथमिकता तो सारे नेताओं की मेरे लिए ही बनती है। अगर देखें तो वर्तमान में विधायक भी हैं, तो इनका राजनीतिक रूप से आपको सपोर्ट है जो आपके काम आ सकता है? दोनों ही विधायक अच्छे हैं, दोनों ही मेरे पे विश्वास रखते हैं, और दोनों के लिए ही मैंने चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए जब या लोकसभा के चुनाव हुए तब भी मैंने इन दोनों के साथ रहकर ही काम किया है, और पति का तो पूरा सपोर्ट है ही मुझे। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो कहाँ तक आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? जी, मैंने डबल MA किया हुआ है पॉलिटिकल में, और पॉलिटिकल और हिस्ट्री में मैंने डबल MA किया हुआ है, और BJMC का कोर्स किया है जो कि पत्रकारिता का कोर्स होता है। तो मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, जनरल नॉलेज मेरा बहुत अच्छा है, IQ मेरा बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल उनको पूरी तरीके से, और मेरा ये मानना है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को अगर आप प्राथमिकता देते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो वो और भी क्षेत्र के लिए ज़्यादा विकास कर सकती है। यकीनन राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन विद्या शुक्ला की सोच को एक सुझाव के रूप में स्वीकार किया जाए तो महिला आरक्षण की महत्ता भी सिद्ध होगी और उसकी शक्ति का भी सकारात्मक एवं सही ढंग से उपयोग हो सकेगा। उम्मीद तो यही है कि प्रत्याशी चयन दबाव, प्रभाव या प्रलोभन के बजाय योग्यता से ही होगा।